जीवन मुक्त विज्ञान निरूपण। श्री सुखदेव जी बोली, हे परमहंसों के आदर्श स्वरूप प्रभु, हे विश्व पूजित, हे जगत गुरु, हे सर्वज्ञ, हे समस्त बुद्धि रूपी रत्नों के सागर, परमहंसों के रूप और लक्षणों को हमने सुन लिया है। अब ब्रह्म कोटि और ईश कोटि के जीवन मुक्तों के पृथक पृथक लक्षणों को विशेष निश्चित रूप से जान लेने की इच्छा है। हम आपके आश्रित हैं, आपके प्रसाद से हम जान लेंगे। हे प्रभु, योग मार्ग में आरोहण करने की इच्छा करने वाले योगियों के साधनों का कलयुग में कैसा लक्ष्य होना चाहिए, सो स्पष्टतया कहिए। आपने ही पहले कहा है कि कलि काल बड़ा कठिन है। सन्यासी गण की भी काल धर्म से निष्कृति नहीं होगी, जिसकी धारणा से कलयुग में सन्यासी गण कृतकृत्य हों। ऐसा उत्तम उपदेश देकर हे गुरु, आप हमें कृतार्थ करें। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे साधक गण, सन्यासियों की प्रकृति और लक्ष्य के भेद से दो अवस्थाएं होती हैं, यथा विविदिशा संन्यास अवस्था और विद्वत संन्यास अवस्था। ऋषि और स्मृतियों के मत से इस प्रकार के विविध भेदों का मूल कारण ज्ञान का तारतम्य ही है। सन्यासियों के अंतःकरण में जब ज्ञान का विकास होता है, तभी उनमें दृश्य पदार्थों से दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है। जब योगियों के हृदय में विषय वैराग्य बढ़ता है, तभी उनमें निर्मल योग सिद्धि का उदय होता है। विद्वत संन्यास के पहले विविदिशा संन्यास श्रेयस्कर है, यही नियम चला आता है, किंतु कहीं कहीं अन्यथा भी होता है। कभी कोई साधक पूर्व जन्म के संस्कार से विविदिशा संन्यास के पहले ही वित्त संन्यास ग्रहण कर कृतार्थ हो जाता है। जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म जाति आदि उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार ज्ञान लाभ के उपयोगी धारणा को भी उत्पन्न करते हैं। प्रकृति धारणा में अधिकार प्राप्त करके शीघ्र ही योगी स्वस्वरूप की उपलब्धि करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार वे योगी गण अनायास उत्तम और विशुद्ध योगारूढ़ दशा को पहुंचकर परम पद का लाभ करते हैं। विविदिशा सन्यासियों के लिए यह बात नहीं है। उन्हें कृतकृत्य होने के लिए क्रम सन्यास की अपेक्षा होती है। इसी से वेदों में सन्यास आश्रम के 4 भेद देखे जाते हैं, जो मैं पहले स्पष्ट रूप से आप लोगों को सुना चुका हूं। प्रारब्ध से उत्पन्न प्रकृति के अनुसार क्रम सन्यास परायण योगियों के ब्रह्मनिष्ठ और आत्मनिष्ठ नामक 2 भेद होते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के लिए प्राकृतिक प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म मूलक संसार ही कारण है। वासना के बिना संस्कार उत्पन्न नहीं होते। संस्कार से कर्म और कर्म से पुनः संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार विशुद्ध होने से कर्म की भी शुद्धि होती है, और विशुद्ध कर्म से उत्पन्न हुए ज्ञान से मोक्ष का प्रकाश होता है। मुक्ति दशा के क्षण में तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना का क्षय, ये तीनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जीवों को निवृत्ति धर्म से जो परम पद प्राप्त होता है, भाव शुद्धि युक्त प्रवृत्ति धर्म से भी अंत में वही पद प्राप्त होता है। संस्कार हेतुक ब्रह्मनिष्ठ और आत्मनिष्ठ नामक जो दशाएं ऊपर कही गई हैं, उल्लिखित भेद द्वय ही अर्थात निवृत्ति धर्म और भाव शुद्धि युक्त प्रवृत्ति धर्म ही इनका मूल कारण है। वासनाएं 4 प्रकार की होती हैं, यथा स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोपकार। जिससे ऐहिक अभ्युदय हो उसे विद्वान गण स्वार्थ कहते हैं। अपने पारलौकिक कल्याण का नाम परमार्थ है। दूसरों के
ऐहिक कल्याण को परोपकार और दूसरों के पारित्रिक कल्याण को परमोपकार कहते हैं। स्वार्थ और परोपकार साधारण जीवों का लक्ष्य तथा परमार्थ और परमोपकार उच्च श्रेणियों के योगियों का लक्ष्य होता है। कोई कोई सन्यासी केवल अपना ही मोक्ष साधन करके बाधा रहित होकर कृतकृत्य हो जाते हैं और दूसरे अधिकारी गण अपना जगत के साथ एकत्व संबंध स्थापन कर सभी के मुक्ति की चेष्टा करते हैं। ब्रह्म कोटि के जीवन मुक्त पुरुष जो अनामय पद अनायास प्राप्त करते हैं एवं जो पद ईश कोटि के जीवन मुक्तों को प्राप्त होता है, वे दोनों पद यद्यपि एक ही हैं, तथापि दोनों में भेद ये है कि ब्रह्म कोटि के जीवन मुक्त से जगत का परोक्ष रूप से हित होता है और ईश कोटि के जीवन मुक्तों से जगत का प्रत्यक्ष मंगल होता है। ब्रह्म कोटि के जीवन मुक्त से संसार को प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका कर्म भविष्य काल का आश्रय करके विश्व का मंगल करता है। ईश कोटि का जीवन मुक्त पहले से ही परमोपकार के तत्व की अधिकारता का आश्रय कर जगत गुरुत्व को प्राप्त करके अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हुए संसार का परम कल्याण बिना विलंब किए साधन करता है। उस ईश कोटि के जीवन मुक्त पुरुष के कर्म समूह काल का आश्रय करके भावी संसार के लिए काल सृष्टि के कारण हो जाते हैं। विराट केंद्र के द्वारा चालित होकर ऐसे महात्मा भगवान के इंगित से अनायास भगवान का कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार का आदर्श परमहंस जगत गुरु जीवन मुक्त पुरुष सबका कल्याण कर सकता है। कलिकाल में संन्यास चाहने वाले योगियों को विशेष सावधानता रखनी चाहिए, क्योंकि कलिकाल बड़ा कठिन है। कुटीचक हो, बहुदक हो, हंस हो या विवेकवान परमहंस ही क्यों ना हो, सबको इष्टकारी परमोपकार के तत्व की ओर दृष्टि रखकर जगत ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही जगत है, इन दोनों की मीमांसाओं के सिद्धांतों का आश्रय कर संन्यास मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। उत्तम कर्म, उपासना और ज्ञान ये तीन यज्ञ क्रमशः त्रिविध शुद्धि के परम कारण स्वरूप हैं। कर्म यज्ञ से अद्भुत शुद्धि प्राप्त होती है। इसकी पूर्णाहुति निष्काम कर्म योग से होती है। उपासना यज्ञ से अधिदैव शुद्धि होती है। इसकी पूर्णाहुति अद्वैत भाव युक्त पराभक्ति से होती है। सबकी अध्यात्म शुद्धि ज्ञान यज्ञ से होती है। इसकी पूर्णता मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की चिंता की सिद्धि से होती है। यथाधिकार इन यज्ञों की साधना करने से साधक कभी योग से च्युत नहीं होगा, परंतु अन्यथा होने से च्युति अनिवार्य है। योगारूढ़ों के इन सिद्धांतों का यत्न के साथ निश्चय कर ईश कोटि के जीवन मुक्तों को आदर्श मानकर निष्काम कर्म योग, आत्म पर कर्म, परागति, पराभक्ति और परज्ञान का आश्रय कर मनुष्य स्वयं उत्तम रीत से कृतार्थ होता हुआ जगत को भी कृतार्थ कर सकता है। इसमें अणु मात्र संदेह नहीं है। हे सुहृतों, कलिकाल के महात्म्य से सन्यासियों में भी अनेक संप्रदाय और लिंग होंगे, परंतु जो सन्यास आश्रम द्वैत भाव को निर्मूल करने, अद्वैत भाव की सिद्धि करने के लिए है, उसमें मतभेद, अहंकार भेद, लिंग भेद और आचार भेद ये सब कली में केवल अज्ञान के कारण होंगे और वे अज्ञान विश्व मोहिनी माया के कारण होगा। कलयुग में संन्यास आश्रम के जो अनेक भेद होंगे उनके चक्र में जो पड़ेगा, हे विप्रों
उसकी निसंदेह अधोगति होगी। अतः आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा करने वाले और ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करके अभय पद की आकांक्षा करने वाले नियतात्मा पुरुष को कदापि ऐसे अविद्या पाश में बद्ध नहीं होना चाहिए। यदि संन्यास आश्रम ग्रहण करके भी उक्त अविद्या चक्र में मुमुक्षु पड़ेगा तो उसको उस प्रबल माया चक्र से बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। मैं यह सत्य सत्य कहता हूं। मेरे वचन पर आप लोग पूर्ण विश्वास करें। जगत गुरु सन्यासी पद और जीवन मुक्त पद प्राप्त करने के लिए क्रम संन्यास अत्यंत आवश्यक है। क्रम संन्यास 4 प्रकार का होता है, सो मैं पहले विस्तार के साथ कह चुका हूं। ये चारों विभाग स्वाभाविक कहे गए हैं, जैसे कि तत्ववेत्ताओं के कहे हुए वर्णाश्रम आदि विभाग प्राकृतिक हैं। उनका आश्रय करना सर्वथा श्रेयस्कर है। हे महर्षिगण, कर्म ब्रह्म का स्वरूप अति दुर्गेय है। कर्मज्ञ योगियों ने कर्म के विराट स्वरूप को 3 भावों में विभक्त किया है, यथा सहज, जैव और ईश। ब्रह्मांड के समष्टि संस्कार से जिन जिन कर्मों का संबंध हो उनको सहज कर्म कहते हैं। स्थावर और जंगम सृष्टि का मूलभूत यही कर्म कहा गया है। असंख्य देवतागण इस कर्म के संचालक होते हैं। स्थावर में जो क्रम, परिणाम और मनुष्यतर, उद्भिज, स्वेदज आदि जंगम जीवों में जो क्रमोन्नति होती है, इस सहज कर्म का प्रभाव ही उसका कारण है। पिंड के साथ संबंध युक्त और व्यष्टि रूप से मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों को तत्वदर्शी सज्जनों ने जैव कर्म कहा है। इन कर्मों के सर्वथा फल भोगी मनुष्य आदि जीव हैं, जो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और जीवन मुक्तों के किए हुए कर्मों को एश कर्म कहते हैं। जीवन मुक्त कार्य भूमि और ईश्वरेच्छा कारण भूमि होने से ईश कोटि के जीवन मुक्तों द्वारा जो ईश कर्म जगत कल्याण के लिए होता है, सो ईश्वराधीन है, ऐसा जानना चाहिए। ईश कोटि के जीवन मुक्तों के संचित और क्रियमाण कर्म उस जीवन मुक्त को बंधन करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। अतः वे भविष्य काल को बनाने में सहायक हो रहते हैं। संसार के जीवन के लिए ही जीवन मुक्त का जीवन होता है। जगत को पवित्र करने के लिए जीवन मुक्त का कर्म होता है। जीवन मुक्त की उपासना भगवत महिमा के महत्व का प्रचार करने के लिए होती है, और जीवन मुक्त का ज्ञान केवल तत्व ज्ञान विस्तार द्वारा जगत के जीवों के उद्धार करने के लिए है। इसी से आप जैसे स्वयं तीर्थ स्वरूप महाभाग जगत को पावन करते हुए अनेक तीर्थों में अखंड परिभ्रमण करते रहते हैं। हे महर्षिगण, आप लोगों से मैं सत्य कहता हूं कि जीवन मुक्त और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद इतना ही है कि वे मूर्तिमान ब्रह्म कहे गए हैं और उनका कर्म ब्रह्म कर्म है। इसका स्मरण अहर्निश रखना चाहिए।